आज की तारीख में दुनिया में एनिमे का क्रेज कितना ज़्यादा है, ये तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और तो और इंडिया के अंदर भी दिन ब दिन एनिमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। पर जब भी एनिमे देखने की बात आए तब हमेशा मन में सभी पॉपुलर एनिमे जैसे ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो, जुजुत्सु काइसेन, डेमन स्लेयर, पोकेमॉन, उन एनिमेस के नाम ही सबसे पहले आते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, उनके कैरेक्टर्स, उनके स्टोरीज और उनके एनिमेशन जिन्हें देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए। और इन्हीं के चलते कुछ ऐसे बहुत ही बढ़िया अंडररेटेड एनिमेस भी है जिन्हें लोग मिस कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी बहुत ही बढ़िया अंडररेटेड एनिमेस जिनकी स्टोरी, कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि आपके दिल को छू जाए, और एनिमेशन जिन्हें देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए, ये भी भूल जाए कि वो सभी अंडररेटेड एनिमेस है। कुछ लोग समझते हैं कि अंडररेटेड का मतलब वो एनिमे अच्छा नहीं होगा, और काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी अंडररेटेड होने के पीछे का कारण क्या है। कभी कभार पॉपुलर एनिमे के चलते उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। और शुरू करने से पहले जल्दी से जाइए और इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ऐसे भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए आपको कोई पैसे देने तो पड़ेंगे नहीं, और इस चैनल की ग्रोथ के लिए आपकी सब्सक्राइब की बहुत ही जरूरत है। और साथ ही साथ इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10 इरेज। ये एक टाइम ट्रेवल वाला एनिमे है जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पावर होता है जिससे कि वो नाम देता है रिवाइवल, जिसकी मदद से जब भी उसके आसपास कोई भी हादसा होने वाला होता है तब वो टाइम में कुछ मिनट पीछे चला जाता है उस हादसे को रोकने के लिए। और ये हमेशा रैंडमली होता है, तो उसे ये भी पता नहीं होता कि उसने कब टाइम ट्रेवल किया और वहाँ पर कौन सा हादसा होने वाला होता है। हाँ, उसे ये भी खुद से ही पता लगाना होगा। पर एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद वो टाइम में 12 साल पीछे चला जाता है, जो कि उसके साथ पहली बार होता है। वरना वो हमेशा बस टाइम में कुछ ही मिनट पीछे जा सकता है। पर अब उसे ये भी पता लगाना होगा कि फ्यूचर में होने वाला वो हादसा इस टाइम से कैसे कनेक्टेड है। इस एनिमे के अंदर बहुत से इमोशनल मोमेंट्स भी है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस एनिमे को आप लोग मिस्ट्री जॉनर का एनिमे समझ के मत देखना। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 9 हेवनली डिल्यूजन। इस एनिमे के अंदर हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और लगभग सभी लोग मर चुके हैं। और यहीं पे इसकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अभी कई सारे मॉन्स्टर्स और ऐसे क्रीचर्स भी है जो कि बाकी बचे इंसानों को मार मार के खा रहे हैं। और इन सब के बीच में इस दुनिया के अंदर एक हेवन नाम की भी प्लेस एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है और कैसी जगह है, और जिसे हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं। इस एनिमे के अंदर बहुत से इमोशनल मोमेंट्स भी है और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी दिखेंगे जिन्हें देखकर आप सच में रो दोगे। और अगर आपने इसके 1-2 एपिसोड देख लिया है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल पाता हूँ कि आप इसके बाकी के एपिसोड भी देख ही लोगे। नंबर 8 ऑरेंज। इस एनिमे का नाम सुन के आपको ये बहुत ही खूबसूरत एनिमे लग रहा होगा, और यकीन मानिए ये है भी, पर पता नहीं इसका नाम ऑरेंज कैसे पड़ा। इस एनिमे के अंदर हमें एक हाई स्कूल की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत स्पेशल होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उस लड़की के 10 साल बाद के फ्यूचर वाले वर्जन ने उसके प्रेजेंट वाले वर्जन के लिए कुछ लेटर्स लिखती है जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स और उनसे कैसे डील करना है उन सब के बारे में लिखा हुआ होता है। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण उसके फ्यूचर वाले वर्जन को उन लेटर्स को लिखना पड़ा, और उसने उन लेटर्स को कैसे पास्ट में भेजा, ये जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। आपको इस एनिमे के अंदर बहुत से इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेगा जिन्हें देखकर आप लगभग रो ही दोगे। नंबर 7 द किंगडम ऑफ रूइंस। ये एनिमे इतना अंडररेटेड कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं, पर इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ही बेडस कैरेक्टर है। जहां बाकी के एनिमेस के अंदर सभी मेन कैरेक्टर्स ही पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उन सब के ऑपोजिट इस एनिमे का मेन कैरेक्टर ही पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस दुनिया में गॉड ने इंसानों के साथ साथ विचेस को भी बनाया था ताकि वो सभी इंसानों को गाइड कर सके। और जब समय के साथ साथ इंसान एडवांस होने लगे तब उन्होंने सभी विचेस को मारने का सोचा, जिसके कारण उन्होंने सभी पब्लिक के सामने उसके मास्टर को भी ब्रूटली मार दिया। और इसी कारण से वो अब सभी इंसानों से इस बात का बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ इस एनिमे में इतने सारे फाइट सीन्स और वायलेंस है कि कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 6 फ्यूचर डायरी। इस एनिमे के अंदर हमें एक ऐसे लड़की की स्टोरी को दिखाया जाता है जो हमेशा ही अकेला रहता है, पर वो पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज करता है वो उन सबको नोट करके रखता है, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते और वो किसी से बातें भी नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने अपने इमेजिनेशन के अंदर ही अपने लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेता है। पर वो इमेजिनरी फ्रेंड भी कोई ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं होता, वो लिटरली एक गॉड होता है। और ये सब उसके लाइफ में कैसे इफेक्ट डालने वाला है वो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारे बढ़िया फाइट सीन्स और वायलेंस भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जल्दी जाइए और इसे देख लीजिए। नंबर 5 हेल्स पैराडाइज। मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने इसे देख के रखा है, और ऐसे भी काफी लोग हैं जिन्होंने इसे अब तक नहीं देखा, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं सुना है। इस एनिमे के अंदर हमें एक मिस्टीरियस आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हेल्स पैराडाइज। और इस आइलैंड का नाम ऐसा क्यों है ये तो आपको इस एनिमे को देखकर ही पता चलेगा। और इस आइलैंड के अंदर एक ऐसा इलेक्सर रखा हुआ होता है जिसे पीने के बाद कोई भी इमॉर्टल हो सकता है। और इस आइलैंड के अंदर अब तक जो भी इंसान गए हैं उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं लौटा है। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सभी क्रिमिनल्स को वहाँ पे भेजने का फैसला करती है ताकि वो लोग उस इलेक्सर को वहाँ से लेके आ सके। और आखिर
उनके साथ उस आइलैंड पर क्या क्या होता है, ये देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस एनिमे का एनिमेशन और स्टोरी तो बढ़िया है ही, साथ ही साथ इसके फाइट सीन्स तो नेक्स्ट लेवल है। आप इसे बड़े बड़े एनिमेस के साथ भी कंपेयर करोगे, और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देखना चालू किया है तो आप इसके बाकी के एपिसोड यूं ही देख लोगे। नंबर 4, मॉन्स्टर। ये एक मर्डर मिस्ट्री जॉनर का एनिमे है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक डॉक्टर होता है जिसने अपने सुपीरियर की बातें ना मानकर एक बच्चे की ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा कोई मामूली बच्चा होता नहीं है। उसने अपने ऑपरेशन के कुछ ही दिनों के बाद ही उस हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर को जान से मार दिया था। और एक स्पेशल नोट, वो बच्चा एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द जीनियस बच्चों में से एक है, पर वो इस पूरी दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखता था, और इसी कारण उसने आगे चलकर इस एनिमे के अंदर क्या कुछ किया है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उस बच्चे के ठीक होने के कुछ सालों बाद ही शहर में काफी सारे मर्डर केसेस होने लगे, और इस बच्चे की जान बचाने के बाद से उस डॉक्टर की लाइफ में क्या असर पड़ने लगा, और उसे उस बच्चे के बारे में पता लगने के बाद उस डॉक्टर ने आगे चलकर क्या किया, वो जानने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। नंबर 3, डोरोरो। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस एनिमे को देखा हो, या फिर आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस एनिमे का नाम तक सुना हो, पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस सीन को ना देखा हो। इतना छोटा सा सीन जो कि किसी के भी दिलों को दहला के रख सकता है, पर अगर आपको ये ज्यादा लग रहा हो तो ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एनिमेस में से एक है, जिसके अंदर इतने इमोशनल सीन्स और डायलॉग्स है जो कि आपके दिलों को दहला के रख सकता है। और स्टोरी तो इतना अच्छा है जिसके अंदर आपको रोना और गुस्सा दोनों एक साथ ही आ जाए, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस एनिमे को देखने के बाद इस एनिमे को अच्छा ना बोला हो। पर पता नहीं क्यों इसके अंदर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस जैसे एनिमेस हमेशा अंडररेटेड हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से जाइए और इसे तुरंत देख लीजिए। नंबर 2, विलन सागा। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने इस एनिमे को ऑलरेडी देख के रखा है, फिर भी इस एनिमे के लेवल के मुकाबले काफी कम ही लोगों ने इसे अब तक देखा है। विलन सागा के अंदर हर एक चीज टॉप नॉच लेवल की है। अगर हम बात करें उसकी स्टोरी की, या फिर अगर हम बात करें इसकी एनिमेशन की, या फिर अगर हम बात करें इसकी फाइटिंग सीन्स की, या फिर इसकी ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक की, हर एक चीज का लेवल 100% है। और तो और इसके डायलॉग जो कि किसी के भी दिमाग को हिला के रख सकता है, और इसका सीजन 2 जो कि इसके सीजन 1 से भी ज्यादा बढ़िया है। और इसीलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि जिन्होंने भी अब तक इसे नहीं देखा है जल्दी से जाइए और इसे देख लीजिए, वरना आप एक बढ़िया चीज आप मिस कर रहे हैं। नंबर 1, ब्लीच। अब आपको लग रहा होगा ये तो शायद अब बिल्कुल ही पागल हो चुका है, ब्लीच कैसे अंडररेटेड हो सकता है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो जाइए और आपके दोस्तों से ब्लीच की स्टोरी के बारे में पूछ लीजिए, उन्हें भी ब्लीच की स्टोरी के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा। लगभग बहुत ही कम लोगों ने ब्लीच को देखा है। ऐसा नहीं कि ब्लीच के कोई फैंस ही नहीं है, ब्लीच के भी अच्छे खासे फैंस है, पर ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो और काफी सारे और एनिमेस के लेवल जितने फैंस नहीं है। पर अगर आपने ब्लीच को देखा है तो आपको पता होगा ब्लीच की स्टोरी कितना बढ़िया है। यहाँ तक कि ब्लीच की स्टोरी में इतना दम है कि वो किसी की भी सोच को बदल सकता है। और तो और ब्लीच के अंदर की कुछ डायलॉग जो कि किसी को भी गूज़बम्प दे सकता है। ब्लीच के अंदर ऐसे काफी सारे सीन्स है जो कि आपको अंदर से हिला के रख देगा। पर बुरा तो तब लगता है जब इन जैसे एनिमेस को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जितनी कि वो डिजर्व करते हैं। अगर आपने इतना तक वीडियो देख लिया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।